हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पोम कीपिंग क्वाइट। इस पोम को लिखा है आपके पोएट पैब्लो नेरूदा ने। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस पोम की थीम है पीस इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करो, सेल्फ एनालाइज करो, ठीक है। और यूनिटी जो है वो भी इस पोम की थीम रहने वाली है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि चलो 12 तक काउंट करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं अपनी लाइफ के बिजी शेड्यूल में से और थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और देखो कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करो। यहाँ पर 12 जो है वो 12 टाइम को दिखा रहा है। ये टाइम जो है 12 सेकेंड भी हो सकता है, 12 आवर्स भी हो सकता है, 12 डेज भी हो सकता है, ठीक है। पोएट बस कह रहे हैं बस कुछ समय के लिए रुको और अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। For one on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट कहते हैं कि चलो अब एक बार इसको ट्राई करते हैं इस अर्थ पर, जो कि लोगों ने कभी नहीं किया, और किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। क्योंकि पोएट का मानना है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है वो लोगों के बीच एक बैरियर क्रिएट करती है। वो कहते हैं कि चलो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं। आर्म्स का मतलब होता है आपका यहाँ पर दो चीज़ों से है, एक आपके हाथ और दूसरे हथियार। वो कह रहे हैं कि यार चलो अब कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और कोई फिजिकल एक्टिविटी मत करो, किसी से किसी लैंग्वेज में बात मत करो, बस रुक जाओ। It would be an exotic moment without trust, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब देखो पोएट कहते हैं कि जब हम लोग ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साइलेंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस शांति होगी, तो हमारे लिए ना ये एक अनयूजुअल एग्जॉटिक मोमेंट होगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर साइलेंस हो गई तो हम इस चीज़ से इतना फेमिलियर नहीं है, हम नॉइस से बिल्कुल यूज टू हो चुके हैं। हर आवाज़ों से, बिना आवाज़ के हमें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है क्या, भाई कुछ हो गया है क्या, इतनी शांति हो रखी है यहाँ पर। तो वही चीज़ आपके पोएट भी कह रहे हैं। मगर जब ये शांति होगी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत होगा, तो हम सब एक साथ होंगे। हर एक इंसान जो है एक नई चीज़ महसूस करेगा। ये मोमेंट जो होगा वो पीसफुलनेस और यूनिटी से भरा होगा। Fishermen in the sea would not harm whales and the men gather salt would look at his hurt hands. साथ ही साथ पोएट बताते हैं कि ये जो पीसफुल पॉज हमने लिया है अपनी लाइफ में, इसमें कोई ह्यूमन ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो नेचर को हार्म करता हो। यानी कि सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो है वो रुक जाएगी। फिशरमैन जो होंगे वो वेल्स को हर्ट नहीं करेंगे, और जो इंसान जो सॉल्ट गैदर करते हैं, जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं, वो एक बार नोटिस करेंगे अपने पेनफुल हैंड्स को देखते हुए जो कि हर्ट हो रखे हैं सॉल्ट को गैदर करते करते। कहने का मतलब है कि ये जो साइलेंस है, जो हमने साइलेंस क्रिएट किया है थोड़े सेकंड्स के लिए, वो हम दोनों को मौका देती है, नेचर को भी और लोगों को भी, टू हील एंड रिफ्लेक्ट। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. इस पोम में पोएट स्पेशली उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग केमिकल और न्यूक्लियर वॉर्स कर रहे हैं। पोएट का कहने का मतलब है कि अगर चलो हमने डेवलपमेंट के नाम पर सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी और इन्वायरमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचा लिया इन लोगों ने, और उसके बाद जो हमें विक्ट्री मिलेगी, जो हमें डेवलपमेंट मिलेगा एक तरीके से, उसके बाद तो कोई सर्वाइव करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। तो ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा? यही चीज इस स्टैंजा में पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं। पोएट ऐसा इमेजिन करते हैं कि जब हम साइलेंट मोमेंट क्रिएट करेंगे ना, तो जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, वॉर्स में इन्वॉल्व है, वो लोग भी क्लीन क्लोथ पहनेंगे और एक दूसरे के साथ पीसफुली टाइम स्पेंड करेंगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से साइलेंस जो है वो पीस और ब्रदरहुड एक साथ ला सकती है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trunk with death. इस स्टेंजा में पोएट हमें ये क्लैरिफाई करते हैं कि वो साइलेंस क्रिएट करने के लिए डेथ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही वो कह रहे हैं कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाए।
वो बस चाहते हैं कि हम एक मोमेंट का साइलेंस क्रिएट करें और एक ब्रेक ले हार्मफुल एक्टिविटीज से। पोएट बस इतना चाहते हैं कि अभी हम जहाँ भी खड़े हैं अपनी लाइफ में, बस यहीं से अब एक मोर मीनिंगफुल लाइफ जिए, क्योंकि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ भी करें, ये लाइफ जो है वो रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी। जैसे वक्त चलता जाता है वैसे ही हमारी जिंदगी कटती जाती है। वो हमें अपनी लाइफ को खत्म करने की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ। वो साफ-साफ बताते हैं कि डेथ से मेरा कोई नाता नहीं है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो चुके हैं और हमें बस अपनी ज़िंदगी काटनी है। हम बस इस बात पर बहुत फोकस हो गए हैं कि कैसे भी करके बस अपना गुजारा करना है। बट पोएट कहते हैं कि रुक जाओ, एक पॉज लो और अपने आप को समझो। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। पोएट इसी बात पर बिलीव करते हैं कि अगर हम एक मोमेंट के लिए रुक जाते हैं और अब इस साइलेंस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो आने वाला साइलेंस है ना, वो सैडनेस को तोड़ देगा। जिस सैडनेस को हम खुद ही क्रिएट करते हैं, दूसरों को अपने आप से कंपेयर करके, अपने आप को डेथ से डरा के। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अच्छा, यहाँ पर 2 और लाइन्स है जो मैं लिखना भूल गई हूँ, जो कि है आपकी Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. इस स्टैंजा में ना पोएट ने अर्थ को मेटाफर की तरह यूज किया है, यानी कि उसका कंपैरिजन किया है, आप कह सकते हो। वो कहते हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं कि जब सारी चीजें डेड दिखाई देती है तो उसमें बहुत सी चीजें अलाइव भी होती है, जो कि हमें बाद में पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए इसको आप इस तरीके से समझो कि जब हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस सिचुएशन में भी एक होप छिपी होती है और उस होप को ढूंढकर हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, तो एक नया सवेरा आ जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो अर्थ है ना, वो विंटर में डेड दिखाई देती है बट स्प्रिंग में वे दोबारा से अलाइव हो जाती है। सिमिलरली जिस तरीके का साइलेंस क्रिएट करने के लिए पोएट हमें कह रहे हैं, वो हमारी लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि वो टाइम है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, जो कि एक ऐसा ब्रेक होगा जिसके बाद हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और फिर पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ और तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। यानी कि अब पोएट कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए, सेल्फ एग्जामिन कर लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।